आह, कितनी सुंदर ऋतु आई है, जिसे देखकर मेरा हृदय विकल होता जाता है। एक ऊँख सी उठती है, रह रहकर सीता की याद आती है। वर्षा से भरे तालाब, जंगल में नाचते हुए मोर मेरे हृदय को और भी भाते हैं। आ सीते, माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो भगवान, प्रणाम। चिरंजीव रहो भगवान, प्रणाम। आयुष्मान रहो भगवान, प्रणाम। विजय रहो हनुमान भगवान, प्रणाम। युग युग जियो भगवान। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी माया का वर्णन साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। हे कृपा के सागर, मैं उसी मोहिनी माया से नहीं छूट रहा था। भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, चिंता न कीजिए। आप निर्भय होकर जल्दी ही सीता की खोज का यत्न कीजिए। महाराज, महाराज, सिर्फ आपकी तरफ से इनकार था, वरना ये सेवक तो उसी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार था। मुझे तो खुद एक एक पल भारी पड़ रहा था। प्यारे मित्र, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, और लक्ष्मण जी से भी मेरी बार बार यही ताकीद थी कि कभी भी ऐसे शब्द जुबान पर ना लाएं जो आपको किसी प्रकार का रंज या सदमा पहुंचाएं। अब तुरंत सीता की खोज कीजिए। हे हनुमान जी, आप सब दिशाओं में अपने सभी वीरों को भेज दीजिए, किंतु आप अपने साथ जामावंत जी और अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में आप भली प्रकार जानते हैं। सुग्रीव जी, आपने मेरी मनचाही बात कह दी। मेरी भी यही इच्छा थी कि हनुमान जी को ही लंका भेजा जाए। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे माता जी ने पहले कभी नहीं देखा है। प्रथम बार मुझे देखकर माता जी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसे देखकर माता जी मुझ पर विश्वास कर लें। अच्छा हनुमान जी, आपने उचित कहा। ये मेरी अंगूठी सीता को दे देना। अंगूठी को देखकर वह अवश्य तुम पर विश्वास कर लेगी। भगवान, जब आपकी कृपा दृष्टि मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही माता सीता जी की खबर लेकर आऊंगा, अन्यथा आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। चलिए जामवंत जी। जय श्री राम।